जय सुनेंद्र। हम भक्तांबर स्तोत्र का आज 21 और 22 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। उच्चारण करेंगे। मने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये मानता हूँ, वरम श्रेष्ठ, हरि हर आदि देवों को ही, एक मीन्स ही, दृष्टा जिनको मैंने देख लिया है। मैं हरि हर आदि देवों को ही श्रेष्ठ मानता हूँ जिनको मैंने देख लिया, क्योंकि येषु उनको, दृष्टेषु देखकर, उनको देखकर हृदय मेरा हृदय त्वयि तोषमेति आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं किम क्या लाभ, वीक्षितेन देखकर, भवता आपको, आपको देखकर क्या लाभ, भूवि इस पृथ्वी पर, येन जिससे, ना अन्य दूसरा, कश्चिन कोई भी, देव दूसरा कोई भी देव, मनो मेरे मन को, हरति ना हरण नहीं कर सकता, भवांतरेपि जन्म जन्मांतरों में भी। हे नाथ, हे नाथ, मैं हरिहर आदि देवों को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उनको देखे गए हरिहर आदि देवों को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि येषु उनको, दृष्टेषु देखकर, हृदय मेरा हृदय त्वयि तोषमेति आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। किम क्या लाभ, वीक्षितेन देखकर, भवता आपको, आपको देखकर इस पृथ्वी पर क्या लाभ, जिससे अन्य किसी भी देव में मेरा मन, अन्य कोई भी देव मेरे मन को हरण नहीं करता, जन्म जन्मांतरों में भी। हे नाथ, कह रहे हैं कि पहले अन्य देवों को मैं देखता था, उन्हें देखने के बाद जब मैंने आपको देखा तो जो वीतरागता आप में है वह अन्य किसी में नहीं मिली, इसीलिए मेरा मन अब सिर्फ आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। फिर से बोलेंगे। मानता हूँ श्रेष्ठ हरि हर आदि देवों को ही, जिनको मैंने पहले देख लिया, क्योंकि उन्हें देखकर मेरा हृदय आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। और इस पृथ्वी पर आपको देखकर क्या लाभ, जब अन्य कोई देव मेरे मन को हरण नहीं कर सकता, जन्म जन्मांतरों में भी, मतलब मेरे मन को अन्य कोई देव हरण नहीं करता है, जन्म जन्मांतरों में भी। अब मेरी बस यही भावना है कि जन्मों जन्मों तक आप ही मात्र मेरे हृदय में विराजें, बस आप ही। मानता हूँ श्रेष्ठ, वरम मीन्स श्रेष्ठ, हरिहरादय हरिहर आदि देवों को ही, एक मीन्स ही, दृष्टा जिनको मैं पहले ही देख लिया, क्योंकि देखकर उनको, दृष्टेषु देखकर, येषु उनको, हृदय मेरा हृदय त्वयि आप में ही, तोषमेति संतोष को प्राप्त होता है। किम क्या लाभ, वीक्षितेन देखकर, भवता आपको, देखकर आपको क्या लाभ, भुवि इस पृथ्वी पर, येन जिससे, अन्य कोई भी देव ना नहीं हरता है मेरे हृदय को, भवांतरेपि जन्म जन्मांतरों में भी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं,
प्राची विदिक जनयति स्फुरदंशुजालम। स्त्रीणाम स्त्रियां, शतानि सैकड़ों, सैकड़ों स्त्रियां, सत्सु सैकड़ों, पुत्रान पुत्रों को, जनयंती जन्म देती हैं। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु त्वदुपमम आपके जैसे, सुतम पुत्र को, अन्य और ना, अन्य कोई माँ जन्म नहीं देती। आपके जैसे पुत्र को अन्य कोई माँ जन्म नहीं देती। जैसे उदाहरण बोल रहे हैं, सर्वादिशो सभी दिशाएं, ददती धारण करती हैं, भानी नक्षत्रों को, नक्षत्रों को तो सभी दिशाएं धारण करती हैं, किंतु सहस्त्र रश्मिन, सूर्य, सहस्त्र रश्मिन का मतलब होता है सूर्य जिसमें ढेर सारी किरणें होती हैं, ऐसे सूर्य को तो प्राची एव दिक, प्राची दिशा ही, जनयंती धारण करती है अर्थात प्रकट करती है। और सूर्य कैसा है तो कह रहे हैं स्फुरदंशुजालम, चमचमाती हुई किरणों वाला है। ऐसे चमचमाती किरणों वाले सूर्य को तो पूर्व दिशा ही धारण करती है, पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। फिर से बोलते हैं, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु आपके समान पुत्र को अन्य कोई माता जन्म नहीं देती। आपको तो सिर्फ आपकी माँ ही जन्म दे सकती है। सभी दिशाएं धारण करती हैं नक्षत्रों को, किंतु सूर्य को तो एक प्राची, प्राची यानी कि पूर्व दिक, दिशा एक ही, पूर्व दिशा ही धारण करती है यानी कि प्रकट करती है। जो चमचमाती हुई किरणों वाला है, ऐसा सूर्य को तो सिर्फ एक प्राची पूर्व दिशा ही जन्म धारण करती है। फिर से बोलेंगे, शतानि स्त्रीणाम, सैकड़ों स्त्रियां, शतानि सत्सु पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को, जनयंती धारण जन्म देती हैं, किंतु आपके समान पुत्र को ना अन्य माता जन्म नहीं देती। आपके समान पुत्र को तो दूसरी कोई माँ जन्म नहीं दे सकती है। जैसे सभी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती हैं, किंतु चमचमाती हुई किरणों वाले सूर्य को तो एक पूर्व दिशा ही धारण करती है। जय जिनेंद्र।